कुछ दिन पहले मैंने एयर लेयरिंग के ऊपर वीडियो बनाई थी और आप लोगों को कहा था कि अगर उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़्यादा कमेंट्स आ गए कि एयर लेयरिंग लिख दो तो फिर मैं समझूंगा कि आपको वाकई में सबसे आसान तरीका जो एयर लेयर करने का है वो मैं बताऊंगा। तो उस वीडियो के ऊपर टोटल अभी तक 52 कमेंट्स आए हैं और उनमें 33% लोगों ने सिर्फ एयर लेयर लिखा। तो अपने वादे पर मैं आता हूं और बताता हूं कि सबसे आसान तरीका पौधे को एयर लेयर करके दो हिस्सों में यानी दो पौधों में कैसे डिवाइड किया जा सकता है। इसमें कोई स्पेशल केयर की ज़रूरत नहीं है, कोई स्पेशल मटेरियल इस्तेमाल नहीं करना। सिंपल आपके घर में वो मटेरियल हर वक्त यूज़ होता है और आपके घर में आसानी से मिल भी जाएगा। चलिए फिर देर किए बगैर मैं चलता हूं अपने दूसरे टेरेस पर जो कि अंजीर का पौधा है, उसको हम एयर लेयर करने का तरीका सीखते हैं जो बहुत आसान है। उसके अलावा आप एयर लेयरिंग कप्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ये भी बहुत आसान तरीका है। इसको संभालना मैनेज करना काफ़ी आसान रहता है, आपको बांधने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैंने फाइकस बनाना को एयर लेयर करने का तरीका बताया था, उसके ऊपर वीडियो भी बनाई थी। तो इसी कप के थ्रू मैंने उसको एयर लेयर किया था, अलग टहनी काट कर अलग पौधा हमारा बन गया था। तो ये भी इस्तेमाल करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अगर एयर लेयरिंग कप खरीदना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, वहाँ पर जाइए, लिंक के ऊपर क्लिक कीजिए तो आप ये कप्स आसानी से अपने घर में बैठे बैठे मंगवा सकते हैं। तो ये है वो अंजीर का पौधा, लेकिन मैं इस वीडियो में कप्स का इस्तेमाल करना नहीं बताने वाला। इसके ऊपर तो ऑलरेडी पहले से कंप्लीट वीडियो बन चुकी है, कैसे इस्तेमाल हुआ और कैसा हमें रिज़ल्ट मिला। अब बहुत आसान तरीका आपको बताता हूँ कि एयर लेयर करने के लिए आपको क्या चाहिए। देखिए, आपके घर में किचन में छुरी तो होगी ही, बस छुरी को अच्छे तरीके से धो लीजिए, स्टेरलाइज़ कर लीजिए। स्टेरलाइज़ करने का बहुत आसान तरीका ये है कि लीमू लीजिए, लीमू का रस इसके किनारों पर लगा दीजिए, छुरी साफ़ हो जाएगी, यानी हार्मफुल बैक्टीरियाज मर जाएंगे। या फिर हाइड्रोजन परऑक्साइड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या फिर आप एलोवेरा का जेल लगाकर भी अपनी इस छुरी को स्टेरलाइज़ कर सकते हैं। क्योंकि ये करना इसलिए ज़रूरी है, जब हम कट लगाएंगे टहनी के ऊपर तो अगर इसके ऊपर कोई बैक्टीरिया या फंगस हुआ तो फिर वो उस कट में चला जाएगा, तो वहाँ पर फंगस लग जाएगा, फिर रूटिंग शुरू नहीं हो पाएगी। याद रखिए, एयर लेयरिंग किसी भी महीने में कर सकते हैं, चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो, लेकिन सबसे अच्छा मौसम बरसाती मौसम होता है जो कि आजकल का चल रहा है। अगस्त का महीना है, अभी भी कर सकते हैं और बरसात के दिनों में भी किया जा सकता है। लेकिन बरसात के दिन बहुत अच्छे इसलिए हैं क्योंकि इसमें हवा में नमी बनी रहती है और एयर लेयर में जो हम मिट्टी का इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा धूप लगने की वजह से वो जल्दी ड्राई भी नहीं होगी। तो जो आपने ब्रांच चूज़ करनी है, चाहे तो थिक ब्रांच चूज़ कीजिए, चाहे तो फिर थिन कीजिए, मर्ज़ी आपकी है। पौधे के ऊपर डिपेंड करता है कि पौधे की हेल्थ कैसी चल रही है। बस ऐसी ब्रांच हो जो वुडी हो, यानी वो टहनी लकड़ी बन चुकी हो, इस तरह की हरी हरी टहनी ना हो, यहाँ पर एयर लेयर कामयाब नहीं हो पाएगा। तो लकड़ी जो बन गई है वो ब्रांच आप एयर लेयर कर सकते हैं। छुरी लीजिए और यहाँ पर इसको रखिए और इसको थोड़ा सा दबाएंगे और उसके बाद छुरी को घुमाएंगे। सर्कल में घुमाना है हमने, जो कट्स हमने लगाया है उसी का सर्कल बन जाए। और थोड़ा आगे एक और कट, ज़्यादा बड़ा कट लगाने की ज़रूरत नहीं है, आधा इंच मैक्सिमम 1 इंच का कट काफ़ी होता है, ज़्यादा लगाने की ज़रूरत ही क्या है। हमने तो सिर्फ जड़ को शुरू करवाना है यहाँ से, और उसके बाद यहाँ से इसको छिलके को कट लगाएंगे और इसको छील देंगे। देखिए कितनी आसानी से ये छिलका यहाँ से उतर गया। बस अब कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, इवन कि इसको इस तरह रगड़ने की भी ज़रूरत नहीं है। कुछ वीडियोस में आपने देखा होगा, लोगों ने आपको बताया होगा कि इसको रगड़िए, हमें रगड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि हमने कट बहुत परफेक्ट लगाया है। अगर ये छिलका राउंड में सही तरीके से ना उखड़ पाए तो फिर हमें इसको थोड़ा सा रगड़ना पड़ता है ताकि वहाँ से जड़ का आगाज़ हो सके। तो अब जड़ कहाँ से निकलेगी? ये जो कट एरिया है यहाँ से जड़ का आगाज़ होगा, यहाँ से नहीं होगा। ये काटने का मकसद ये था कि नई रूट्स डेवलप करने के लिए ये कट जो काम कर रहा है, यहाँ से नया पौधा बनेगा। फिर हम इसको यहाँ से काट देंगे, आगे वाली टहनी हमारा एक नया पौधा बनी होगी। अब कट लगा दिया, अब कोई स्पेशल चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी, कोई एलोवेरा का जेल नहीं लगाना, कोई रूटिंग हार्मोन यहाँ पर नहीं लगाना। सिंपल जैसी भी मिट्टी आपकी क्यारी में, आपकी ज़मीन में, आपके गमले में भरी हुई है वही लेंगे। देखिए ये मैं वही पुरानी मिट्टी का इस्तेमाल कर रहा हूँ जो कि बार बार इस्तेमाल होती है। और ये भी देख सकते हैं स्नेल के छोटे छोटे से बच्चे भी यहाँ पर हैं, क्योंकि बरसाती मौसम है ना, तो इस तरह के कीड़े काफ़ी एक्टिव होते हैं।
तो अगर आपने 100% अच्छा रिजल्ट लेना हो तो फिर नई मिट्टी का इस्तेमाल करें जो कि नर्सरी से मिलती है, जिसको बल मिट्टी कहते हैं। आप चिकनी मिट्टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करनी है कि उस मिट्टी में कोई खाद मिक्स ना हो, कोई गाय का गोबर, कोई कंपोस्ट, कोई पत्तों की खाद मिक्स ना हो, क्योंकि ऐसी चीज़ों की वजह से फंगस ज़्यादा एक्टिव होता है। तो हमने सादा सी मिट्टी इस्तेमाल करनी है जो आपके गमलों में ऑलरेडी भरी हुई है। अब हमने इस मिट्टी को हल्का सा गीला करना है। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया है और अब हम इस मिट्टी को थोड़ा गूंद लेंगे आटे की तरह, ताकि पानी बराबर हर मिट्टी के अंग में समा जाए। कोई नई चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी, हमने पानी इतना ऐड करना है कि मुट्ठी पर हम मिट्टी लें और उसको दबाएं, पानी टपके नहीं और मुट्ठी के अंदर से ये एक बाउल बन जाए। ये परफेक्ट पानी का रेशियो है इसमें, ना ज़्यादा पानी ना कम पानी, सिर्फ नमी चाहिए रूटिंग शुरू करवाने के लिए। अगर ज़्यादा पानी लगा देंगे तो वहाँ से फिर वो टहनी ही गल जाएगी, याद रखिएगा। अब हमने इसको अच्छे तरीके से यहाँ पर फिक्स कर देना है। देखा कितनी आसानी से कर दिया। अभी थोड़ा पानी का हाथ लगाऊंगा मैं, ताकि मिट्टी अच्छे तरीके से वहाँ पर अपनी पकड़ बना ले टहनी के साथ। समझ लीजिए कि आप मिट्टी का लेप कर रहे हैं इस टहनी के साथ। सख्त मिट्टी हो, नरम मिट्टी हो, सब चलेगी, लेकिन रेतली मिट्टी नहीं चलेगी। रेतली मिट्टी के अंदर पानी ज़्यादा देर के लिए जमा नहीं रह पाता, वो जल्दी ही खुश्क हो जाती है, पानी कहीं ना कहीं से वो निकल जाता है। इसलिए चिकनी मिट्टी का इस्तेमाल सबसे बेस्ट है। अब ये हमारा काम हो गया। अब इसको हमने सिंपली बांध देना है। बांधने के लिए भी कोई स्पेशल चीज़ नहीं है, वही पुराने शॉपर जो होते हैं, शॉपिंग बैग जिसके अंदर हमारा ग्रोसरी का सामान आता है, उसी को हम लेंगे। और ज़रा गौर से देखिएगा, इसको हमने एयर टाइट कर देना है। ये देखिए और ये देखिए, कोई ज़ोर आजमाई नहीं करनी, बस इसको लपेटना है और उसके ऊपर धागा बांध देना है। ये लीजिए जनाब, छोटा शॉपर लीजिए वो भी चलेगा, मेरे पास ये बड़ा था इसलिए मैंने बड़ा ले लिया। अब इसको हम धागे की मदद से बांध देंगे। कोई सा भी धागा बांध सकते हैं, मज़बूत धागा हो, कपड़े सीने वाला धागा ना हो, क्योंकि वो बहुत नाजुक होता है। हमने नीचे से बांध दिया और थोड़ा सा हम इसको घुमा कर बांध देंगे, थोड़ा टाइट कर देंगे, ताकि मिट्टी का बाउल और जो कट लगाया है वो आपस में खूब अच्छे से मिल जाए, उसमें कोई एयर पॉकेट हवा ना रहे, नहीं तो वहाँ पर फंगस लग जाएगा, फिर रूटिंग शुरू नहीं हो पाएगी, वो हिस्सा ही गल जाएगा। मिट्टी का उस हिस्से के साथ लगना बहुत ज़रूरी है जहाँ पर कट है। लीजिए, बस इतना ही काम था। ये है वो तरीका जो YouTube के ऊपर में भी किसी ने ना बताया हो। अगर किसी ने ये सेम मेथड बताया होगा तो उसका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि इससे आसान तरीका मेरी नज़र में, मेरे प्रैक्टिकल में और कोई भी नहीं है। अब इसको हम यहाँ से बांध देंगे और इसको इसके हाल पर छोड़ देंगे। कब तक छोड़ेंगे? तकरीबन 6 हफ्ते के लिए, और वो तकरीबन 1.5 महीना बनता है। मैक्सिमम 2 महीने के अंदर अंदर यहाँ से इसकी जड़ें आ जाएंगी, फिर हमें नज़र आने लगेंगी। क्योंकि ये शॉपर डबल था, मैंने इसको काटा नहीं, सिंगल नहीं किया, तो आप सिंगल लेयर लीजिएगा ताकि जब रूट्स निकल रही हों आपको अंदर से नज़र आ जाए कि जड़ें आ गई हैं। फिर उसके बाद यहाँ से इसको कट करेंगे, शॉपर को हटाएंगे, और जिस तरह मैंने अंजीर के पौधों को अलग किया था, आपने वीडियो में देखा था, वैसे ही इसको अलग गमले में शिफ्ट कर देंगे, तो हमारा एक और पौधा तैयार हो जाएगा। तो इस तरह आजकल आप कोई सा भी पौधा एयर लेयर कर सकते हैं। गुलाब का पौधा हो, मोतिये का पौधा हो, चाहे कोई बेल हो, बस उसकी लकड़ी वुडी होनी चाहिए। इस तरह की नरम लकड़ी नहीं होनी चाहिए। सख्त लकड़ी जोन सी भी है, 1-1 फुट के फासले पर आप एयर लेयर करते जाइए। 2 महीने के अंदर आपके पास कितने ज़्यादा खुद के पौधे बन जाएंगे। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। अगर आपको ये मेथड पहले से पता था, अगर आपने ये तरीका पहले आजमाया है या आपके नॉलेज में था, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि पहले पता था कि नहीं। अगली वीडियो में मिलेंगे किसी नई यूज़फुल टिप के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।